मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलकाबिदसनावान जमहूर की आवाज़ से आपसे मुखातिब हूँ। सामने का वर्ल्ड कप के फाइनल में एक वाकया नमदार हुआ जिसके के मैंने कभी पाकिस्तानी टीवी चैनल पे या अखबारात में मैंने उस वाकये को नहीं पढ़ा। हत्ता कि मैंने इंडियन के भी किसी चैनल में वो जो है वो वाकया बयान करते हुए नहीं नहीं देखा। हुआ यूँ कि अहमदाबाद में जो फाइनल था ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के दरमियान, उसमें जब हिंदुस्तान बैटिंग कर रहा था तो जब 14वां ओवर था, विराट कोहली और के राहुल जब बैटिंग कर रहे थे तो इस दौरान एक नौजवान जो है वो स्टेडियम से या पब्लिक से भागता हुआ ग्राउंड के अंदर दाखिल हुआ और पिच पे आके उसने विराट कोहली को अपने गले लगा लिया। इस नौजवान ने अपने मुंह पे फलस्तीन का मास्क पहना हुआ था, इसके हाथ में भी फलस्तीन का झंडा था और इसकी शर्ट के पीछे लिखा हुआ था कि फ्रीडम फलस्तीन, और इसकी जो इसके नहीं सॉरी इसके बैक पे लिखा हुआ था फ्रीडम फलस्तीन, और उसके जो फ्रंट पे लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था कि इसराइल फलस्तीन पे बमबारी बंद करो। सामने मिस्टर जब ये नौजवान ग्राउंड में दाखिल हुआ तो कुछ देर के लिए मैच को रोका गया। उसके बाद जब सिक्योरिटी वाले आए तो वो इस नौजवान के गिरफ्तार करके लेकर चले गए। इस नौजवान का नाम मेरे भाइयों चन सम यंग है और ये ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला ये नौजवान है और इसने ऑस्ट्रेलिया से ये सफर करके ये हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान में फाइनल मैच में इसने अपना ये इरादा जाहिर किया कि मैं फ़लस्तीन के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। जो इसराइल जो इस वक्त फ़लस्तीन पे जुल्म कर रहा है, फ़लस्तीन पे बर्बियत कर रहा है, फ़लस्तीन पे जो बमबारी कर रहा है, जो हॉस्पिटल को जो है वो मिलिया मेड कर रहा है, वो छोटे बड़े में कोई तमीज़ नहीं कर रहा, सिविल सोसाइटी पे जो है वो हमला कर रहा है और फ़लस्तीन को ये जो गजवा का इलाका है उसने खंडराट का ढेर बना के रख दिया। तो मैं इसराइल के इस वाक़े के खिलाफ या इस काम के खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा और उस नौजवान ने भरपूर आवाज़ उठाई और उसने उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दिया कि अगर आप सतवजा ममालिक अगर आप सोए हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया सोई हुई है। ये नौजवान बेशकली तौर पे मजहब के लिहाज से क्रिश्चियन है, लेकिन इसने ये साबित किया कि इंसानियत किसी की विरासत नहीं होती, किसी की मिरास नहीं होती, बल्कि ये किसी भी मजहब का, किसी भी इलाके का, किसी भी मुल्क का आदमी जो है जहाँ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकता है। और इस नौजवान ने ये साबित किया कि अब भी दुनिया में इंसानियत बाकी है और अकेला भी ये नौजवान अगर कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है। इस नौजवान का नाम मैंने आपसे गुजारिश की कि चंद सम यंग है और इसे जब ये ग्राउंड में दाखिल हुआ वो 3000 सिक्योरिटी एहलकार थे जो कि या पुलिस वाले थे जो उस स्टेडियम में ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। इन सब सिक्योरिटी एहलकारों को चकमा देकर ये शख्स पिच में या ग्राउंड में पहुंचने में कामयाब हुआ और वो जो इसके इरादे थे, जो इसका मकसद था, जो इसका पैगाम जो पहुंचाना था, वो अपना ये पैगाम पहुंचाने में मेरे भैया 100% कामयाब रहा। और ये नौजवान हकीकत में खराज तहसीन का मुस्तहिक है कि एक तरफ OIC का इजलास यानी इस्लामी सर्वे कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ जिसमें यमन ने, मराकश ने, मिस्र ने और लिबनान ने ये तजवीज़ दी कि जो जो ममालिक इसराइल की मदद कर रहे हैं या इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें तेल देना बंद कर दिया जाए। और सऊदी अरब, अमारात और बहरीन ने इसकी मुखालफत की। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये आया कि अगर जो ममालिक इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ सिफारशी तल्लुकात ख़त्म कर दिए जाए, तो इस पर भी इन ममालिक ने जो है मुखालफत की और ये जो इस्लामिक सर्वे कॉन्फ्रेंस थी ये बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुई। और इसराइल ने जो है वो गजवा की पट्टी को खंडराट का ढेर बना के रख दिया और मुसलमानों में किसी की इतनी जरूरत नहीं कि वो इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकें। सिर्फ नारों तक या एहतजाज तक ये अपना जो है वो पैगाम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। तो वहाँ इस नौजवान ने अपनी जान जोखिम में डाल के, अपनी जान मुसीबत में डाल के मेरे भाइयों फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद की। और ये नौजवान मैं तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से इस नौजवान को खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ। इस नौजवान को गिरफ्तार करके चांद खड़ा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तो वहाँ जब इससे पूछा गया कि आपका मकसद क्या था और आपने ये ग्राउंड में क्यों दाखिल हुए, और आपने उससे कहा कि मैं ये दुनिया में जो जुल्म हो रहा है, ये जो फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, ये जो बच्चों की शहादतें हो रही हैं, मैं इसके खिलाफ दुनिया को ये पैगाम देना चाहता था
कि वो इसराइल से कहें कि ये बमबारी बंद करें, ये जो हॉस्पिटल पे बमबारियाँ हो रही हैं, ये जो गज़वा में कत्ल गारत हो रही है, इसे बंद किया जाए। और उस नौजवान ने कहा कि मैं ये आवाज़, ये पैगाम दुनिया तक पहुँचाने के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया से जो है वो हिंदुस्तान अहमदाबाद पहुँचा हूँ। अब देखें मेरे भाइयों कि अब हिंदुस्तान में जो चल रही हैं उनमें तो ज़ाहिर सी बात है, अभी जब ये बातें खुलेंगी तो हो सकता है कि वो ये सारे का सारा इल्ज़ाम वो आईएसआई पे लगा दें या आपके चीन पे लगा दें या किसी दूसरे पे लगा दें। लेकिन बात तो ये है कि अगर ये वाक़या पाकिस्तान में होता और पाकिस्तान में इस तरह अगर वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा होता और कोई शख्स अगर स्टेडियम में पहुँच जाता, तो यकीनी तौर पे ऐसा होता कि वो पाकिस्तान पे 10 साल के लिए क्रिकेट पे बैन लग जाता। लेकिन क्योंकि भारत जो है वो आईसीसी का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है और भारत सबसे ज्यादा पैसे जो है वो आईसीसी को देता है, इसलिए जनाब इस पे किसी ने कोई बात नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि अहमदाबाद, कम से कम अहमदाबाद स्टेडियम पे पाबंदी हो जानी चाहिए थी कि भाई ये सिक्योरिटी नाकस सिक्योरिटी थी, इसलिए आइंदा के बाद या 10 साल के लिए या 15 साल के लिए या 5 साल के लिए यहाँ पे कोई इंटरनेशनल मैच नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस वाक्य को ही नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ मेरे भैया का हमारे उम्मत मुसलमान के लिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम है कि इंसानियत किसी की विरासत नहीं होती। किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक रखता हो, अगर वो इंसानियत के लिए और आवाज़ बुलंद करे तो वो शख्स जो है वो खराज तहसीन का मुस्तहिक होता है। इस नौजवान ने, ये नौजवान ईसाई मजहब से ताल्लुक रखता है, लेकिन इसने फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद की। मैं इसे सलूट पेश करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा जी। अल्लाह मेरा आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह ताला इस नौजवान की मुश्किलातों को आसान करे। ये इंडियन पुलिस के पास, सिक्योरिटी के पास अभी अरेस्ट है और आप देखें कि आगे जो अपडेट होगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा जी। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।